गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन पढ़ रहे थे प्राकृतिक आपदा और संकट, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन देख चुके थे। और उसमें प्राकृतिक आपदाओं में हम पढ़ चुके थे कि वायुमंडल के द्वारा जो आपदाएं हैं वो कौन सी हैं, और जल के द्वारा कौन सी हैं, भूमि के द्वारा प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन सी हैं, जैविक आपदाएं कौन सी हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक आपदाएं हैं कौन कौन सी। ठीक है, भारत में कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके कारण भारत प्रभावित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम शुरू में छोटी क्लास मतलब कि 6th 7th 8th 9th में पढ़ते आए हैं कि भारत है वो एक विविधता वाला देश है। वहाँ पे अनेक धर्मों, जातियों, अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। ऐसे ही हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भारत में जो प्राकृतिक या भौतिक जो भूभाग हैं वो भी अलग अलग हैं। कहीं पे पर्वत हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पे द्वीप समूह है, कहीं पे तटीय मैदान है। ठीक है, तो उनके कारण वहाँ पे कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, किस क्षेत्र में कौन सी आपदाएं आएंगी, वो हम इसके बारे में इस वाले उसमें देखते हैं। तो भारत में ज़्यादातर क्या है, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, ठीक है, चक्रवात, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे हिमस्खलन, ठीक, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भारत को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूकंप क्या है, कि इसकी हमें पहले से सूचना नहीं मिलती। ठीक है, तो भूकंप की उत्पत्ति है वो कैसे होती है, ये हमारी फर्स्ट बुक में पढ़ा होगा आप लोगों ने तो फिर भी बता देते हैं एक बार यहाँ पे कि भूकंप है ये क्या है कि विवर्तनिक जो प्लेट हैं उनके टकराने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और भूकंप है वो विध्वंसक है, और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह में घटित होने वाली विवर्तनिक गतिविधियाँ हैं या उनसे निकली हुई ऊर्जा है, जिसके कारण क्या है, भूकंप आता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, चट्टानों के गिरने से या भूस्खलन से, ठीक, जमीन के अवतलन या धंसने से, बांध या जलाशयों के में ज़्यादा पानी होने से भी भूकंप की सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। ठीक, तो हम देखते हैं आगे कि भारत में जो ज़्यादा भूकंप है प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, उसके बाद उससे कम वाले क्षेत्र कौन से हैं, और ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पे भूकंप है वो कभी कभी महसूस किया जाता है या अभी तक आया ही नहीं हो। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस वाली बुक में। तो भारत में जो भूकंप है वो क्या है कि जो गोंडवाना प्लेट है या इंडियन प्लेट बोलते हैं वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है। सेकंड चैप्टर अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था जिसमें हिमालय की उत्पत्ति थी। ठीक, उसी में देखते हैं कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और जब प्लेटें टकराती है तो क्या होता है, उनके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, प्लेटों के बीच में क्या होता है, तनाव से ऊर्जा निकलती है जिसके कारण भूकंप आता है। ठीक है, तो भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जब भूकंप आता है तो उससे 2-3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनमें पी तरंग, एस तरंग और एल तरंगे हैं। पी तरंग है उसको प्राथमिक तरंगे बोला जाता है। ठीक है, सबसे ये तीनों माध्यमों से निकल सकती है, ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा दूसरी जो तरंग है वो एस तरंग है, वो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। उसके अलावा एक और तीसरी टाइप की तरंग है उसको धरातलीय तरंग भी बोला जाता है, और ये एल टाइप की तरंग है, ये सबसे इसको लंबी तरंग भी बोला जाता है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान एल तरंगों से ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो भूकंप है सबसे ज़्यादा है वो जम्मू कश्मीर, यानी कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित इलाके हैं वो, जिनमें हमारे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम, दार्जिलिंग, ये सब उत्तर पूर्व के 7 राज्य। ठीक, ये क्या हैं, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे आज तक कभी भूकंप आया नहीं है, यानी कि जो हमारा दक्षिण का पठार है वो सबसे स्थिर भाग माना जाता है जहाँ पे भूकंप नहीं आता। लेकिन वहाँ भी महाराष्ट्र में 1967 और 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए। ठीक है,
कि पुराने समय से तब जो वैज्ञानिक थे उनको लगा कि जो पुराने समय से प्रायद्वीपीय पठार था वो स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, लेकिन वहाँ पे भूकंप कैसे आया, तो एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लातूर 1967 में आया था ये लातूर में, और उसके बाद आया था ये ओस्मानाबाद, यानी कि ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, कृष्णा नदी, नदियों वाले लेसन में पढ़ा था कि जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो इनके निकट क्या है, भीमा नदी के आसपास एक भ्रंश रेखा है। भ्रंश रेखा क्या होता है कि जब दो चट्टानें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में चट्टानों में जब गति होती है तो इनमें या तो अपसरित होती हैं चट्टानें, या तो एक दूसरे से, मान लो ये दो वो हैं, या तो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है, या एक दूसरे को के पास आएंगी। ठीक है, या तो अपसरण होगा या तो अभिसरण होगा। जब अपसरण होगा तो क्या होगा, तनाव या भ्रंश। ठीक, तो इसको बोला जाता है क्या, भ्रंश। जब चट्टानें या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच में भ्रंश या तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है, उसको क्या बोला जाता है, भ्रंश। तो भीमा नदी है उसके पास क्या है, एक भ्रंश रेखा विकसित हुई, और उसके साथ ही क्या है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उससे जो ऊर्जा है वो निकली। ठीक, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, भूकंप आया। ठीक है, तो ये जो अवधारणा थी कि जो प्रौढ़ भूभाग है, स्थिर भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार का, वहाँ पे भूकंप क्यों आया, उसके कारण, भीमा भूभ्रंश के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत को है 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं, उसके बाद ये देखो अति अधिक, उसके बाद अधिक वाले, फिर मध्यम, फिर निम्न, फिर अति निम्न। ठीक है, तो ये अब 4 भागों में भी बांट के पढ़ा जा सकता है इसको। जो अति निम्न वाला है उसको सिर्फ निम्न मान के ही पढ़ सकते हैं। इनमें से जो 2 पहले हैं वो सबसे ज़्यादा तेज भूकंप अनुभव किए जाते हैं वहाँ पे, यानी कि 6 तीव्रता से ज़्यादा के भूकंप वहाँ पे महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भूकंप के सुवेद्य क्षेत्र ये कहाँ कहाँ हैं, उत्तराखंड हो गया, पश्चिमी हिमालय हो गया। ठीक है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कहाँ पे है, बताया था सेकंड लेसन में, कश्मीर घाटी। ठीक, ये कराकोरम जो दर्रा है उसके बीच में और महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भूभाग, इसके अलावा उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार अधिक वाले क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जो हमारा दिल्ली है जहाँ पे रह रहे हैं वो भी भूकंप का अति वाला क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे भूकंप आ सकते हैं। लेकिन जो हमारा निम्न क्षति वाला क्षेत्र है वो क्या है तुम्हारा, कि जो हमारा ये है दक्कन का पठार, ये स्थिर भूभाग है, यहाँ पे भूकंप है वो ना के बराबर महसूस किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं भूकंप के सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम। भूकंप के साथ क्या है, भय जुड़ा हुआ है। जैसे ही नाम सुनते हैं तो लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा, भूकंप आएगा तो। ठीक है, बहुत तीव्रता के साथ भूतल का क्या होता है, विनाश। जनसंख्या जहाँ घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ठीक है, कहर कैसे बरसाती है कि मान लो जो बिल्डिंग है वो टूट गई, ठीक है, उसके नीचे दबने से लोग मर गए। भूकंप वैसे देखा जाए तो भूकंप से लोग नहीं मरते हैं, भूकंप से जो क्षति होती है, जैसे कि बिल्डिंग गिर गया, पेड़ गिर गया, बिजली के तार गिर गए कहीं पे, ठीक है, या कुछ और गिर गया जिसके कारण क्या है, लोगों की जान जाती है। वैसे अगर कोई एरिया है बिल्कुल खाली, अगर वहाँ खड़े और भूकंप आ गया तो मनुष्य को उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ठीक, तो ये क्या कहर बरसाती है, ये सिर्फ बस्ती, बुनियादी ढांचे का मतलब क्या हो गया, हमारे जितने मकान वगैरह बने हुए हैं वो, परिवहन और संचार की व्यवस्था, उद्योग, इन सब को क्या कर देती है, ध्वस्त कर देती है। अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर देती है, लोगों को बेघर कर देती है, और विकासशील देश की जो अर्थव्यवस्था है इससे गहरी चोट पहुंचती है। जैसे कि नेपाल है, वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, उसके भूकंप के झटके वहाँ पे महसूस हर रोज किए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं
हमारा एक मैप दिया गया है जिसमें हमें भूकंप के क्षेत्र दिखाए गए हैं कि कहाँ पे ज़्यादा भूकंप है, कहाँ पे कम। तो ये भारत का मैप है और इसकी हेडिंग क्या है, भूकंप संभावित क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इंडेक्स। अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्र, यानी कि ये जहाँ पे ये वाला निशान होगा वो ये क्षेत्र। अधिक वाले, यहाँ पे ये वाली जो शेडिंग है ये होगी। मध्यम वाले, निम्न वाले और अति निम्न वाले। ठीक, तो अब मैप पे देखते हैं कि देखो कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो हमने पढ़ा था, कुछ कुछ भाग कश्मीर घाटी वगैरह का नाम हमने लिया था, ये क्या है, अति अधिक भूकंप वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ये गुजरात का एरिया है। ठीक, ये पश्चिमी घाट का भी लिया था हमने, ये अधिक वाला क्षेत्र है जो भीमा भ्रंश का भी नाम लिया था। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ लगता हुआ एरिया है, ये क्या है, अति भूकंप वाला क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं मध्यम वाला। मध्यम वाला जो हल्की शेडिंग है ये जो दिखाई दे रही है वो क्या है, मध्यम भूकंप है। उसके बाद देखते हैं निम्न, ये जो लाइनिंग है ये निम्न वाला क्षेत्र है। ये वाला जो है राजस्थान का भाग है, अरावली वाला भाग है। ठीक, उसके बाद अति निम्न जो तुम्हारा दक्कन का पठार है, ये देखो ये निम्न और अति निम्न वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, तो ये भूकंप का हमें वितरण दिखाता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे भूकंप महसूस किए जाते हैं। ठीक है, भूकंप है वो हमेशा सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, भूकंप मापी यंत्र होता है जो। ठीक, और भूकंप से जो नुकसान होता है उसको हम मर्केली स्केल पे नापते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं भूकंप के प्रभाव। इससे क्या होता है कि जो भूतल है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक, भूस्खलन होता है, भूमि पर दबाव होता है, संभावित जो श्रृंखला प्रतिक्रिया है वो नष्ट हो जाती है। मानव ढांचों पर क्या प्रभाव पड़ता है, दरारें पड़ जाती है, मकानों में खिसक जाते हैं या उलट जाते हैं। ठीक है, निपात, ऐसे ही है ये सारा सेम। ठीक है, जल पे क्या होता है, लहरें उठती हैं। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी सुनामी भी आती है। सुनामी क्या है कि समुद्री भूकंप है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ठीक, इसके अलावा भूकंप के कुछ और गंभीर और दूरगामी प्रभाव भी पर्यावरण के साथ इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ये क्या है, भूपरपट्टी पर दरारें डाल देती है। ठीक, जिससे पानी और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आते हैं, यानी कि दरार पड़ जाती है अगर भूमि में तो कभी कभी जो लावा है ज्वालामुखी उद्गार भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देती है, जिससे क्या है वो जलाशय में बदल जाते हैं या उनका रास्ता बदल जाता है। ठीक, जिससे वो बाढ़ ला देती हैं, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं जिसके कारण आ जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, भूकंप। अब भूकंप को कम करने के क्या उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भूकंप है ये क्या है, परिवहन और संचार व्यवस्था को भी नष्ट कर देता है, लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन हो जाता है। ठीक, इस आपदा से निपटने के लिए और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे भूकंप के संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। GPS, ग्लोबल ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS की फुल फॉर्म। ठीक, लेसन फर्स्ट है जो हमारी दूसरी बुक का, उसमें भी ये फुल फॉर्म दी गई है। इससे हमें प्लेट की हलचल का पता चल जाता है। ठीक, देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना, यानी कि मैप बना लिया, जिससे पता चले कि कहाँ पे किस टाइम और किस टाइप के भूकंप आते हैं, कहाँ पे हल्की तीव्रता के भूकंप आते हैं, कहाँ पे ज़्यादा के भूकंप आते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, लोगों को शिक्षित करना कि भूकंप आए तो क्या करें और क्या ना करें। ठीक, जो मकान बन रहे हैं या बिल्डिंग बन रही हैं उनको ऐसे बनाया जाए कि उन पे भूकंप का असर कम पड़े। ठीक है, आगे क्या है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुभेद्य क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। तो ये सब करके क्या है, भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को क्या है, कम किया जा सकता है। मान लो कि अगर कहीं पे भूकंप केंद्र की स्थापना की कर दी गई है और है ना पहले से पता चल गया है कि भूकंप आने वाला है, तो उधर से क्या होगा कि जनसंख्या को वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक, जिससे है क्या है, जानमाल का नुकसान कम होगा। अगली प्राकृतिक आपदा हम देखते हैं सुनामी। सुनामी क्या है, ये समुद्री भूकंप है। ठीक, समुद्र में अचानक क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण क्या हो जाती है, हलचल पैदा हो जाती है।
जिससे महासागरीय जल का क्या हो जाता है, विस्थापन शुरू हो जाता है। ठीक, परिणाम स्वरूप ऊंची तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शुरू में ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी जो तरंगे हैं वो पैदा होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है और ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल क्या है, अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है, यानी कि समुद्र जितना गहरा होगा उसकी जो तरंग है वो उतनी ऊंची उठेगी। ठीक, इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में क्या होती है, कम। ठीक है, जल समुद्र में जो जलपोत है सुनामी का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र में आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई क्या होती है, कम। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और उसके लेकिन कई बार तो क्या होता है कि इतनी लंबी तरंगें उठती हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में क्या है, भीषण विध्वंस होता है। जो तटीय क्षेत्र है हमारा चेन्नई का, वो समुद्री तट से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचा है। अगर वो 1.5 मीटर ऊंचा है तो अगर वहाँ पे मान लो 15 मीटर समुद्री लहरें ऊंची उठी तो पानी कितना अंदर घुसेगा उसके अंदर। ठीक है, ज़मीन पर। ठीक, जहाँ तक मतलब कि ऊंचाई 15 मीटर से ऊपर ना होगी वहाँ तक पानी जाएगा। ठीक, इससे तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, भीषण विध्वंस होता है। इन्हें उथले जल की तरंगें भी कहते हैं। जो सुनामी है आमतौर पर प्रशांत महासागर के तट में, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप जैसे इंडोनेशिया में आई थी। ठीक है, 2000 कितने में आई थी, 4 में। ठीक, 26 दिसंबर 2004 में आई थी। और मलेशिया था हिंद महासागर के, जो बर्मा है, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में क्या है, सुनामी आती रहती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहर, कस्बे, अनेक प्रकार के ढांचे जैसे इमारत वगैरह हैं उन सब को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। और बहुत सी मानव गतिविधियां का जहाँ केंद्र होती हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग है मतलब जहाँ पे काम करते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ पे अचानक से पानी आया। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, उसको गिरा देता है। इससे क्या है, ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये देखो सुनामी से दिखाया गया है कि सारे ये सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। ठीक, यहाँ जो दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप हो गया, सूखा हो गया, उनके अलावा सुनामी है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ठीक, तो किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है। इसके लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास आवश्यक है। भारत में जैसे 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, यानी कि 3 लाख लोगों के तो हमारे पास डाटा है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोग मरे हों। ठीक, तो सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है, जिससे क्या है कि मान लो कि कभी सुनामी वगैरह कुछ आ जाए तो दूसरे देश भी है वो भारत की मदद कर सकें। ओके।